अमेठी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में दलित ग्राम प्रधानपति की दबंगों ने जिंदा उसे जला दिया। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गंभीर हालत में जले हुए मिले थे प्रधानपति। तो आपको बता दें कि अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाज के दौरान दलित प्रधानपति अर्जुन की मौत हो गई और मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंदोइया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी में दलित ग्राम प्रधानपति की दबंगों ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी। बड़ी अपडेट इस समय अमेठी से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली। जहां पर आपको बता दें कि दबंगों ने दलित ग्राम प्रधानपति को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी और इलाज के दौरान प्रधानपति अर्जुन की मौत हो गई। हम लोगों को पता नहीं चला, ये शाम को 7 बजे करीब पता चला कि गायब है। खोजबीन किए कुछ लोग, पूरे गांव को तो नहीं पता चल सका, लेकिन यहाँ जो पास पड़ोस के थे उन्हीं को पता चला। तो खोजबीन किए लेकिन पता नहीं लगा। इसके बाद सुबह हम लोगों को पता चला कि वो लखनऊ गए हैं, उनको जला दिया गया है। क्या इनसे कभी किसी से पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश किसी की नहीं थी। ये प्रधानपति हैं, इनकी प्रधानी की जांचें हो रही थी, वही मामला था। तो कहाँ पे इनको कहाँ गए थे, कैसे इनकी सर ये तो कहाँ गए थे ये पता नहीं था कहाँ गए थे, लेकिन जो घटना स्थल है जहाँ मिले वो गांव के ही एक पंडित जी हैं, उनके हाथे में इनको मिला। हम लोग भी नहीं जानते थे। रात में ही पुलिस को सूचना दी गई, स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई, स्वास्थ्य विभाग वाले लेके गए। और तो क्या लगता है इस घटना के पीछे? क्या लगता है? इस घटना के पीछे साजिश है सर। हत्या है, निर्मम हत्या है। दलित वर्ग, बैकवर्ड वर्ग को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर दबंगों के हौसले कितने बुलंद है और किस तरीके से वहां पर दिन दहाड़े प्रधानपति की जलाकर हत्या कर दी जाती है और पूरी तरीके से एक सवाल वहां के प्रशासन पे भी उठता है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से हमारे संवाददाता कुलदीप इस समय जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या कुछ पूरा मामला था? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर होता है कि कितने दबंगों के जो हौसले हैं वो वहां पर बुलंद है। दिन दहाड़े प्रधानपति को जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जी, बताना चाहेंगे, हम यहीं पे दलित परिवार के घर पे मौजूद हैं और देर शाम दलित जो है प्रधानपति जो है अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ दबंगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद गांव के बाहर एक बाउंड्री वाल में उसको जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहीं दलित प्रधान का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उसने 5 लोगों का नाम लेकर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। वहीं प्रधान की जो पत्नी है, उनका कहना है कि प्रधानी की रंजिश और प्रधानी में आने वाले पैसे को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो प्रधानी में पैसा आता है वो पैसा दबंग लोग चाहते थे कि उनको भी मिले उसमें से हिस्सा, और जो प्रधान नहीं दे पाता था तब उसको जलाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, लेकिन कुलदीप, अभी तक जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 5 लोगों का नाम सामने आया, तो क्या इन पे अभी कोई कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से किसी की गिरफ्तारी की गई हो? गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। अमेठी पुलिस का कहना है कि 5 लोगों के खिलाफ जो है नामजद तहरीर दी गई है। निष्पक्ष जांच करके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर किस तरीके से हौसले बुलंद है वहां पर दबंगों के, कि इस तरीके से। और हमने ये भी सुना कि लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं दलितों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है इस पूरे मसले को? इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि प्रधान जो जिसकी हत्या हुई है उसकी पत्नी मौके पे प्रधान है ग्राम पंचायत की, और जो दबंग है वो प्रधानी में आने वाले पैसे में अपना हिस्सा चाहते थे, और जब ये नहीं दे पाता था, चूंकि इसे काम भी करवाना रहता था ग्राम पंचायत में, जब ये कहीं ना कहीं पैसा देने में असमर्थ हुआ तब दबंगों द्वारा इसका अपहरण किया गया और इसे दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद इसकी जलाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई गाँव के बाहर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अमेठी के एक गांव से, जहां पर एक प्रधान की दबंगों ने जलाकर हत्या कर दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और वहीं पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।